पहला क्वेश्चन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य के कितने जिलों के 6019 ग्रामों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? कौन सा अभियान है ये? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका 37 जिले। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उसका 37 जिले। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में किस स्थान पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत एआई के माध्यम से क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज संभावित चिन्हों को चिन्हित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर भीलवाड़ा, चित्तौड़ और भरतपुर। ठीक है, तो राइट चारों आंसर सही हो जाएंगे इसके। हाल ही में आरपीसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप जानते ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू। फिर बात करते हैं नागौरी पान मेथी। नागौरी पान मेथी को भारत सरकार की मसाला बोर्ड की सूची में कौन से नंबर पर शामिल किया? तो नागौरी पान मेथी जो है आपके, राइट आंसर हो जाएगा उसका 53वें नंबर पे मसाला बोर्ड को उसको सूची में शामिल किया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में जन जन तक योग करने का संदेश पहुंचाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर इस बार बनाया गया आपके 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सौम्या गुजर को बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर सौम्या गुजर को बनाया गया। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? तो ये आपके आयोजित किया गया 24 जून से 9 जुलाई 2025। 24 जून से 9 जुलाई 2025। ये सीनियर 44वीं नंबर की सीनियर स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप नवंबर दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? शूटिंग बॉल चैंपियनशिप नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चुरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 जून 2025 को शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2025-26 के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ठीक है, योजना का नाम क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2025-26 के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को किन तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाएगी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रामेश्वरम और मदुरई। रामेश्वरम और मदुरई। विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून 2025 को रामसर साइट में शामिल मेनार और खींचन को मिलाकर राजस्थान कुल कितने रामसर साइट हो गए? तो हाल ही में अभी 4 जून 2025 को, 4 जून 2025 तारीख भी याद रखना, इस समय मेनार और खींचन गांव फलोदी, मेनार उदयपुर और खींचन गांव को रामसर साइट में शामिल किया। इसके साथ में कुल रामसर साइट हो गई हमारी 4। ठीक है, क्योंकि 2 पहले थी, 2 अब होगी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो RIC जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह RIC जयपुर। मुख्यमंत्री राजस्थान जल संरक्षण के लिए किस नई पहल की शुरुआत की? जल संरक्षण के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इस वित्त वर्ष में कितने जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो हो जाएगा आपका 5000। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरुपद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत। जयपुर के किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में इंटरनेशनल IM मास्टर का नाम हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यश बर्डिया। जल प्रबंधन क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक कितनी गुना वाटर पॉजिटिव कंपनी बन गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.32 गुना। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योजना के लिए BSF IG ML गर्ग को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हो जाएगा वृक्ष बंधु पुरस्कार। ML गर्ग को मिला वृक्ष बंधु पुरस्कार। अरावली पर्वतमाला का अतीत वर्तमान और भविष्य की संभावनाएं। अतीत वर्तमान भविष्य की संभावना भारत की प्राकृतिक हरित दीवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर आलोक राज, डॉक्टर श्वेता शर्मा। 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए जनलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? जनलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीकाराम जूली। जनलेखा समिति के अध्यक्ष टीकाराम जूली। वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर वन कार्यरत या निर्माणाधीन है? नगर वन कार्यरत निर्माणाधीन है, जिन्हें अब बढ़ाकर 40 नगर वनों तक विस्तारित किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 22। जयपुर को दुनिया का पहला ऐसा शहर क्यों कहा जा रहा है जहां एक ही
शहर में 3 लेपर्ड सफारी चलाई जाएगी। जयपुर को दुनिया का पहला शहर क्यों कहा जा रहा है? देखो, भारत की पहली बायोलॉजिकल पार्क है। लॉयन टाइगर और एलिफेंट सफारी एक साथ है। जालाना, आमगढ़ और बीड़ पापड़ में लेपर्ड सफारी चलाई जाएगी। तो ये चारों सही हो जाएंगे आपके, है ना। तो याद रखना आप, भारत की पहली बायोलॉजिकल पार्क, इसमें तीनों की तीनों सफारी है ना। जालाना, आमगढ़ और बीड़ पापड़। एलिफेंट सफारी भी है, टाइगर सफारी भी है, लॉयन सफारी भी है। नरेंद्र मोदी ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? तो दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क से। दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क से। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान की कौन सी न्यूक्लियर साइट होगी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना राजस्थान की दूसरी होगी। पहली राजबाटा है, दूसरी माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना हो जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायत को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायत को, अगर आदर्श ग्राम पंचायत कहलाई तो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी आपके 11 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव 2025 के तहत रिसाइकलिंग रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 25वें का 2 करोड़ रुपए। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 के तहत रिसाइकलिंग रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का अनुदान है? 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी शिक्षा भवन का नया नाम क्या है? राजीव गांधी शिक्षा भवन का नया नाम होगा आपका पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदल कर क्या रख दिया उन्होंने? पुण्य श्लोका देवी अहिल्या होलकर भवन। डॉक्टर गिरिजा व्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर गिरिजा व्यास लोकसभा की 4 बार सांसद। गिरिजा व्यास लोकसभा की 4 बार सदस्य रही। 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में उप मंत्री सूचना प्रसारण भी रही। ठीक है, तो तीनों सही आपके ये। प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 मई 2025 को किया। यह कोटा के MBS अस्पताल परिसर में स्थित है। तो ये दोनों सही है, प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र। अम्बेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान के संबंध में असत्य कथन। अम्बेडकर संविधान अध्ययन अनुसंधान संस्थान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह जयपुर में खोला जाएगा, सही बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अधीन रहेगा। दोनों सही है। मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के इतिहास दर्शन पर शोध करना। 100 करोड़ की लागत से बनेगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। JCRC यूनिवर्सिटी को देश की पहली मेंटर इंडिया एकेडमी का गौरव किस मिशन के तहत मिला और राजस्थान कितने अटल टिंकरिंग लैब को मार्गदर्शन प्रदान करेगी? JCRC यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अटल इनोवेशन लैब AIM 511 अटल टिंकरिंग स्कूल्स, है ना। ये देश की पहली मेंटर इंडिया एकेडमी का गौरव मिला। किस मिशन के तहत मिला? अटल इनोवेशन मिशन के तहत मिला। और राजस्थान कितने अटल टिंकरिंग लैब्स का मार्गदर्शन प्रदान करेगी? तो 511। पहली पिंक PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें डॉक्टर स्टाफ के ड्रेस कोड से लेकर भवन उपकरण आदि सभी पिंक है। PHC पहली पिंक PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रमुख विशेषता। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल के लोकार्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका लोकार्पण सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने किया। ये अलवर जिले में स्थित है। इसका निर्माण वन्य मंत्री भूपेंद्र यादव की पहल पर किया गया। सभी सही उसके उत्तर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम होंगे। कौन सा कथन सही है? राजस्थान उच्च न्यायालय के 43 मुख्य न्यायाधीश, सही बात है। 21 जून 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति थे, सही बात है। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चारों सही है। राजस्थान के विजय विश्नोई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके बारे में क्या सही है आपके? नाम है विजय विश्नोई, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सही बात है। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और मूलतः जोधपुर के हैं। तीनों से सही बात। अगला क्वेश्चन आपका ये, कंवरलाल मीणा जो बीजेपी के थे, इनकी विधानसभा सदस्य समाप्त होने के संबंध में उनकी विधायकी की स्थिति से समाप्त मानी जाएगी। वर्तमान राज्य विधानसभा में कुल विधेयकों की संख्या कितनी रह जाएगी?
ठीक है। तो एक विधायक जो है इनकी जो अगर सदस्यता समाप्त करने पर 199 रह जाएंगे और तारीख 1 मई से। अगला क्वेश्चन ये आपका है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सुनाई जाती है तो उसे कब तक अयोग्य घोषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सजा की तिथि से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जिस दिन सजा की तिथि होगी उस दिन से अयोग्य, और यह अयोग्यता सजा पूरी होने के बाद भी अगले 6 वर्ष तक लागू रहेगी। इसका आंसर हो जाएगा। गीता समता का नाम तो आपने सुना होगा, गीता समता। गीता समता गीता समता के पर्वतारोहण संबंधी उपलब्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी 1, उन्होंने माउंट संतपंथ माउंट लोबुचे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की 2, दोनों सही बात है। दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2023 में मिल चुका है। ये तीनों बात सही है। ठीक है, सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी, माउंट संतपंथ और माउंट लोबुचे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई करी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरस्कार 2023 में मिल चुका है इनको, दिल्ली महिला आयोग का। तो ये चारों चीज़ सही हो जाएगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, हमारे चैनल अच्छे लगते तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। क्रिकेट आरसीए की एडकॉफ कमेटी ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है और उसका उद्देश्य क्या है? आरसीए की एड हॉक कमेटी ने किसे लोकपाल नियुक्त किया और उसका उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका दीपक वर्मा। दीपक वर्मा पूर्व न्यायाधीश है और आरसीए और जिला कलेक्टर संघों के बीच विवादों का समाधान सुनिश्चित करने का काम है। अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया, उनके कार्यकाल की अवधि क्या होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाम है इनका अखिल रंजन गर्ग, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु के लिए बोला जाता है कि ये पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहते हैं। डॉक्टर रमेश रलिया को नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ। डॉक्टर रमेश रलिया, इनको नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ। ये उर्वरक की प्रमुख विशेषता क्या है? यह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एनपी के एक नैनो फॉर्मुलेशन में एकीकृत है जिसमें पौधों को पोषक तत्व कुशलता से मिलते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों जरूरत है, तीनों नैनो फॉर्मुलेशन में कम मात्रा में मिलते हैं। मोहिनी दीदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मोहिनी दीदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह मोहिनी दीदी 84 वर्ष की है और संस्थान की 6ठी प्रमुख प्रशासिका बनी है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सही है आपके? तो उनका जन्म उदयपुर में 15 मई 1958 को हुआ। मेघालय उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान का संचालन कब से कब तक किया गया? 29 मई से 12 जून 2025 तक। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की नोडल एजेंसी कौन सा विभाग है? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की नोडल एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग, दोनों संभाग मिलकर के इसकी नोडल एजेंसी है। ऑपरेशन शील्ड का मॉक ड्रिल राजस्थान सहित कुल कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया? ऑपरेशन शील्ड का मॉक ड्रिल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऑपरेशन स्माइल नामक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ऑपरेशन स्माइल का आंसर हो जाएगा आपका जयपुर पुलिस एकेडमी। ऑपरेशन स्माइल जयपुर पुलिस एकेडमी। जरूरतमंद हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु पहल में जरूरतमंद हृदय रोग में पीड़ित बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु पहल में चयनित बच्चों को राजस्थान सरकार द्वारा कितना यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किस किसके सहयोग से शुरू हुआ? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है आपके राजस्थान युवा बोर्ड और यूनिसेफ। राजस्थान सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड AESL की ऊर्जा क्षमता पहल में संयुक्त संस्थान कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकॉम्प इंफो सर्विस लिमिटेड RISL। WSL की ऊर्जा दक्षता पहल में संयुक्त संस्था कौन सी है? तो राजकॉम इंफो सर्विसेज लिमिटेड RISL।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशव्यापी स्व सशक्तिकरण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशव्यापी स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण का अभियान शुभारंभ किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आबू रोड स्थित सिरोही ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री देशव्यापी स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण का अभियान शुरू किया ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड सिरोही जगह संस्थान से। संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा राजस्थान में किस स्थान पर बनाया जाएगा? संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका जयपुर के शाहदासपुरा में बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत दूसरे चरण में वीर गाथा यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होगी? महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत दूसरे चरण में वीर गाथा यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होगी? राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ से चावंड। भगवान देवनारायण कॉरिडोर किस जिले में बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर। इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी आपके जयपुर। कहाँ की जाएगी? जयपुर में। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर कहाँ और किसके सहयोग से खोला जाएगा? साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर में खोला जाएगा। एनजीओ रेस्पॉन्सिबल नेटिज्म और कोकटा फाउंडेशन के सहयोग से। देश का पहला 250 बेड युक्त सरकारी कार्डियक सेंटर आसाम किस अस्पताल में बनाया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत कितनी है? जयपुर में खोला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम एसएमएस हॉस्पिटल में और 37 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। देश का पहला 250 बेड युक्त सरकारी कार्डियक सेंटर। आईआईटी जोधपुर को 9 व्हीकल जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईआईटी जोधपुर 9 व्हीकल जोन। राइट आंसर हो जाएगा इसका परिषद को पूर्णतः नॉन मोटराइज और कार्बन मुक्त बनाना। प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। बीकानेर से किया 103 अमृत भारत स्टेशन का किया उद्घाटन। कितने स्टेशन पर इस योजना का के तहत विकसित किए जाएंगे? कितने स्टेशन? इसका हो जाएगा 8 स्टेशन। ठीक है, 8 स्टेशन के राइट आंसर हो जाएंगे। अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? श्वेत क्रांति द्वितीय चरण का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 19 मई 2025 को। इस प्रसिद्ध फली को हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया। हाल ही में जीआई टैग किसे प्रदान किया? राजस्थान के कौन सा नंबर का उत्पाद इसको जीआई टैग मिला? सांगरी 17वां उत्पाद। पहला स्वचालित ऑटोमेटिक हाईटेक बांध सरदा बांध। पहला स्वचालित ऑटोमेटिक हाईटेक बांध सरदा बांध किस नदी पर और किन जिले की सीमा पर स्थित है? सरदा बांध आपके है जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और कोटाबंदी। राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी और सवाई माधोपुर टोंक जिले की सीमा पर स्थित है। इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी में नेशनल लेवल के राजस्थान से चयनित 27 विद्यार्थियों में से सर्वाधिक विद्यार्थी किस जिले से चयनित है? 27 विद्यार्थी गए थे इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी में नेशनल लेवल में। सर्वाधिक कहाँ से थे आपके? हनुमानगढ़ से। कहाँ से थे? हनुमानगढ़ से। राजस्थान से किन 2 सांसद को संसद रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? पीपी चौधरी और एक तो पीपी चौधरी थे, एक आपका हो जाएगा मदन राठौड़। पीपी चौधरी, मदन राठौड़। कृषक उपहार योजना के तहत अंतर्राज्यीय राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार विजेता श्री गोलू को कितनी राशि प्रदान की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। आरएमएससी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस लिए एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड पर 2025 प्रदान किया गया? आरएमएससी। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी नवाचार हेतु, क्योंकि इसका काम ही क्या है मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो तकनीकी नवाचार इसमें स्वास्थ्य सेवा में होगा तकनीकी नवाचार। विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर कुलदीप तिवारी। महाराणा प्रताप गुरु विशिष्ट पुरस्कारों के लिए नए नियम के अनुसार पुरस्कार प्रति वर्ष कितने खिलाड़ी और कितने कोचों प्रदान किए जाएंगे? 5 खिलाड़ी 5 कोच, दोनों 5-5।
पद्मश्री से सम्मानित नागौर के केराब गांव की बतुल बेगम। नागौर के केराब गांव की बतुल बेगम मांड गायिका और भजन, उसको पद्मश्री से नवाजा गया। माना प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों के लिए नई चयन समिति की संरचना में खेल प्रशासक के स्थान पर किसे शामिल किया गया? खेल प्रशासक की जगह किसे शामिल किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। जयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ और हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा को किस परियोजना के तहत एलिट्स स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? स्मार्ट ई गवर्नेंस और स्मार्ट ई गवर्नेंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कुलदीप पवार। राइट आंसर कुलदीप पवार। असम विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तीसरे। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किए गए? राइट आंसर हो जाएगा उसका सिविल सेवा दिवस। दुर्गेश युवा साहित्यकार 2025 बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद को किस काव्य कृति के लिए दिया जाएगा? जाग मिनख। इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में पत्रिका न्यूज़ एक्ट को किस दृष्टि सम्मानित किया गया? पत्रिका न्यूज़ एक्ट को कौन सा सम्मान दिया गया? तो बेस्ट प्रोड्यूस्ड न्यूज़ पॉडकास्ट। राजस्थान में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन अस्पतालों में से प्रारंभ किया गया? क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका जयपुरी और काउंटी अस्पताल। राजस्थान का पहला AI और केंद्रीय संस्थान किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान का पहला AI केंद्रीय संस्थान किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय SGVU। सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय SGVU पहला AI केंद्रीय संस्थान है। तो राइट आंसर क्या था इसका? 78वें का आंसर था सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय। फिर आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे 1962 MVU राजस्थान। तो ये क्या है 1962 MVU राजस्थान? ये है आपका एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स से संबंधित चैटबॉट नवाचार है ना। मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स, M मोबाइल, V से वेटरनरी और U से यूनिट, इससे संबंधित क्या चैटबॉट का नवाचार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में कितने मेगावाट क्षमता के परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे? 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर। 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर। सिलीगढ़ पेयजल संवर्धन योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किस शहर में किया गया? तो सिलीसेट कहाँ आपका? सिलीसेट झील, सिलीसेट पेयजल संवर्धन योजना, ये सब कहाँ आपके? अलवर में, है ना। नेक्स्ट एक मुश्त समाधान योजना 2025 का प्रथम चरण कब तक लागू रहेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रामीण स्तर पर समग्र स्वास्थ्य योजनाओं को सुदृढ़ करना। आदर्श ग्राम पंचायत योजना का उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर समग्र स्वास्थ्य योजनाओं को सुदृढ़ करना। बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को स्टील बर्तनों के सेट उपलब्ध कराए जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1000। पहला स्टील बर्तन बैंक किस जिले की खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा। बंदी पशु प्रयोजन योजना के तहत आमजन जो है वो चिड़ियाघरों के वन्य जीवों को कितने समय के लिए प्रायोजित कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 महीने से लगा करके 5 वर्ष तक। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी राशि प्रोत्साहन की जाएगी? 10,000 रुपये। हरित अरावली योजना के तहत वर्ष 2028-29 तक लक्षित वनीकरण क्षेत्र कितना निर्धारित किया गया? लक्षित वनीकरण क्षेत्र तो 1,48,859 हेक्टेयर।
विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान में किस अभियान की शुरुआत की गई? विश्व पर्यावरण दिवस किस अभियान की शुरुआत की गई? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ से, वॉक फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किसके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया? तो रास्ता हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP, वॉक फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली आसीन क्षेत्र भीलवाड़ा। देवनारायण की जन्मस्थली आसीन क्षेत्र भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण के प्रति किस पहल के तहत नीम कॉरिडोर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रसाद योजना, PRASAD। विलुप्त सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने हेतु संभावित रूट पर रिसर्च के लिए किस देश की वैज्ञानिक तकनीकों की मदद ली जाएगी? विलुप्त सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किस देश की तकनीक यूज करेंगे हम? डेनमार्क। ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत पेड़ कहां से कहां तक लगाए जाएंगे? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत पेड़ कहां से कहां तक लगाए जाएंगे? तो आपके जहां से आपके अरावली से शुरू हो रही है, दिल्ली से गुजरात शुरू, मतलब गुजरात से दिल्ली जा रही है तो दिल्ली से गुजरात तक पेड़ लगाए जाएंगे आपके। राजस्थान सरकार ने नवगठित 8 जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। नवगठित 8 जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? फलोदी है, बालोतरा और ब्यावर है। दूसरा राइट आंसर है जो नहीं है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर में अंडे से गोडाउन के चूजे का जन्म किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर में अंडे से गोडाउन के चूजे का जन्म किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? तो ये हुआ आपके GIB प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट GIB। ओके। राजस्थान पत्रिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? राजस्थान पत्रिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जलपुत्र सम्मान। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कुल कितने पदक जीते? 5। कितने? 5। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप भरतपुर का रुद्रांश खंडेलवाल। किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी दुबई में जीता टूर्नामेंट कांस्य पदक, नाम है इसका कृष्णा नागर। मनोज माथुर अवार्ड प्रिंटिंग मीडिया में किसे प्रदान किया गया? मनोज माथुर प्रिंट मीडिया में किसे प्रदान किया गया मनोज माथुर अवार्ड? अवधेश अकोदिया। राजस्थान के किस पर्वतारोही को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुना गया? राजस्थान के किस पर्वतारोही को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुराग मालू। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी अरुण योगीराज को किस विश्वविद्यालय द्वारा PhD की पहली मानद उपाधि प्रदान की गई? अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी अरुण योगीराज को किस विश्वविद्यालय द्वारा PhD की पहली मानद उपाधि प्रदान की गई? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। राजस्थान के किस खिलाड़ी को कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के दौरान सह मैत्री पदक से सम्मानित किया गया? कंबोडिया में वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में सह मैत्री पदक निर्मला रावत। देश की प्रमुख कारपेट निर्माता कंपनी जयपुर रक्स को किस श्रेणी में LA डेको इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया? देश की प्रमुख कारपेट निर्माता कंपनी जयपुर रक्स को फ्लोर कवरिंग
द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए किन हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू ने बतुल बेगम, शिनकाफ निज़ाम और बैद्यनाथ महाराज की जय। बतुल बेगम, शिनकाफ निज़ाम और बैद्यनाथ महाराज। उनके मंत्री सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारी कौन है? मालिनी अग्रवाल, प्रफुल्ल कुमार, डॉक्टर प्रीति चंद्रा, राशि डोगरा डूडी। मालिनी अग्रवाल, प्रफुल्ल कुमार, डॉक्टर प्रीति चंद्रा, राशि डोगरा डूडी। वर्षा जल संग्रहण क्षेत्र में उत्कृष्ट कारीगर राजस्थान के किस व्यक्ति को 24-25 के लिए BML मंजाल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? विप्र गोयल। NDDB मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध खपत में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पे। भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान के तहत आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने देश भर में कौन से स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वर्षा जल संरक्षण पर आधारित रैंकिंग में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? वर्षा जल संरक्षण पर आधारित रैंकिंग में राजस्थान ने स्थान प्राप्त किया तीसरा। राजस्थान ने एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली SN स्पर्श एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली में क्रियान्वयन देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस श्रेणी में वर्गीकृत किया? कैटेगरी 1। PAI पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत किस श्रेणी में स्थान नहीं बना पाई? राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फ्रंट रनर में। PTSD देश में पहली बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम के पीड़ितों का पुनर्वास कार्यक्रम किस शहर की पुलिस ने शुरू किया? जयपुर। PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सुगनी को किस रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे अपन राजस्थान में पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? श्रीगंगानगर। भारत की सबसे बड़ी पुस्तक 36 फीट लंबी और 24 फीट चौड़ी कहाँ लॉन्च की गई? अजमेर। पिंक सिटी जयपुर के आदित्य नाग को किस संस्था का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्नाटक राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया? भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग। ब्राजील में ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर। 23वें नीति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया और वह पहले किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। मेघालय में और कर्नाटक में। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग के। राजस्थान में OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया? पंचायती राज और शहरी निकाय में OBC वर्ग के राजनीतिक आरक्षण लेकर सुझाव और सिफारिश। और भूमि के संरक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र रॉय। JR गोयल। राजस्थान वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोफेसर गणेश लाल सुथार। विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य सचिव। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? उसका कार्यकाल कितने माह का है? पूर्व IAS ललित के पवार 6 महीना। गिव अप अभियान में अपात्र लाभार्थी द्वारा गिव अप किए जाने मामले में 41 जिले में कौन सा जिला प्रथम रहा? अपात्र लाभार्थी द्वारा गिव अप कौन सा जिला प्रथम रहा? राइट आंसर हो जाएगा इसका जयपुर। सरस जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान किस अभियान के तहत चला जा रहा है? सरस जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत चला जा रहा है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान किस मंत्रालय के पहल और इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ से शुरू किया? कृषि मंत्रालय, पूरी ओडिशा। बाल विवाह मुक्त आस्थान अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग 2 मई 2025 को किसने जारी किया? बाल विवाह मुक्त आस्थान 2 मई 2025 को। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु ब्राजील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले गिर गाय की नस्ल सुधार हेतु ब्राजील से उच्च गुणवत्ता वाले सांडों की हिमकृत वीर्य सीमन का उपयोग किस मिशन के तहत किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसी के साथ हमारी 130 क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट सीरीज है यहाँ समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।